का मालामाल वीकली का स्टॉक है इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग, जो 14-15 रुपए के आसपास के दाम का ये स्टॉक है। यहाँ पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है निवेश के लिहाज से। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें डेवलपमेंट हुए इस ग्रुप में और इस स्टॉक में, जिसकी वजह से ये स्टॉक एक अच्छा इन्वेस्टमेंट वैल्यू पिक आपके लिए साबित हो सकता है। क्यों, मैं बता दूं। पहली चीज तो ये कि वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक है। 2.5 रुपए के आसपास की ईपीएस ये कंपनी करती है और कैश ईपीएस इसकी 3.5 रुपए के आसपास है, यानी कि लगभग 5 के पी मल्टीपल पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, रेवेन्यू इसके बड़े मजबूत है। 3 साल की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में है और ऑर्डर बुक किस चीज की? डीआई पाइप्स। तो इस वक्त जो सरकार की योजना है हर घर जल पहुंचाने की, अटल जल योजना जो है, उसमें आपको हर एक घर में अगर नल पहुंचाना है तो डीआई पाइप्स की जरूरत पड़ती है। तो ये पाइप्स की जरूरत जो पड़ेगी उसके लिए इस कंपनी के पास अगले 3 साल के ऑर्डर्स हैं, अगले 3 साल का रेवेन्यू विजिबिलिटी है। तो इस वक्त जब मूड माहौल खराब हो तब अगर आपके पास रेवेन्यू है, ऑर्डर्स हैं, तो ये आपको मजबूती दिखाता है। पहली चीज। दूसरी बात ये कि वैल्यूएशन के लिहाज से अगर आप तो एडजस्टेड बुक वैल्यू पर सिर्फ आधे पर ट्रेड कर रहा है, 0.5 पर, जो एक और अच्छी चीज है। 2,500 करोड़ के आसपास की कंपनी की सेल्स है और लगभग आप देखिए 5,500-6 हजार करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। और अब अगले 1 साल में 2 इंटरेस्टिंग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये हर घर जल पहुंचाने की जो योजना है, इसमें इन 2 राज्यों में ऑर्डर्स में आपको और तेजी से बढ़ोतरी आती दिखेगी और कंपनी वहां पर एकदम परफेक्ट प्लेस है। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूं कि इस कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं, उनकी जबरदस्त वैल्यू है। अब आपको एक स्टॉक का नाम आपने सुना होगा, श्रीकलाहस्ती पाइप। इस सब्सिडरी कंपनी है और श्रीकलाहस्ती पाइप के करीबन 400 करोड़ रुपए की वैल्यू के शेयर इस कंपनी के पास है। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग का कुल मार्केट कैप ही 600 करोड़ है। उस 600 करोड़ में 400 करोड़ रुपए, 41% होल्डिंग है श्रीकलाहस्ती की इलेक्ट्रो स्टील के पास, जो लगभग 200 रुपए का, मेरे ख्याल से श्रीकलाहस्ती 200 रुपए के आसपास का स्टॉक होना चाहिए। तो उसकी लगभग 41% होल्डिंग इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग के पास में है। तो 400 करोड़ का तो वही स्टॉक है जो इनके पास में है। अब रॉ मटेरियल के दामों में इनके लिए कमी हो रही है, जिसमें कोक और आयरन और वगैरह के जो दाम हैं वो कम हो रहे हैं, उससे भी इनके मार्जिन थोड़े से बढ़ेंगे। अब इन सब के चलते इस स्टॉक में री रेटिंग की संभावना है। री रेटिंग की संभावना क्यों है वो मैं बता दूं। पहला तो बिजनेस आउटलुक की वजह से। दूसरा, इलेक्ट्रो स्टील ग्रुप पहले मुश्किलों में था, काफी दिक्कत थी, तो इनकी जो इलेक्ट्रो स्टील जो कंपनी थी वो वेदांता ग्रुप ने खरीद ली। तो वो कंपनी बिक जाने के बाद, पूरी ग्रुप की डेट रिस्ट्रक्चरिंग हो जाने के बाद, अब ये ग्रुप काफी हद तक इन सारी मुश्किलों से निकल चुका है। मुश्किलों से निकलने के बाद इनकी 2 कंपनियां हैं, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग और श्रीकलाहस्ती। दोनों ही कंपनियां अच्छा काम कर रही है और जब दोनों ही कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट का बहुत बढ़िया मौका हो सकता है। मैं फिर कहूंगा ये 19-20% ये स्टॉक आप आज बिल्कुल मत खरीदिए। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आप आराम से खरीदिए। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कल का कल कुछ हो जाने वाला है। मेरा फेयर वैल्यू इस स्टॉक का 25 से 27-28 रुपए के बीच में बनकर आता है। आप नोट करके रखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब बाजार खराब हो, मैं तो बोलूंगा 14.70, 14.5 जहां पर हमने रिकमेंड किया उससे भी नीचे मिले तो और बढ़िया है। तो आराम से नोट करके रखिए, खराब बाजार में आपको खरीदना है, आज नहीं। बहुत साफ मैं बता रहा हूँ, कोई सर्किट वर्किट पे लेने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि कल का कल कंपनी में कुछ बदल जाने वाला है। अच्छी फंडामेंटल वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी दाम पर खरीदें और कूद कर चढ़ कर खरीदें, बिल्कुल भी नहीं। आराम से लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा इन्वेस्टर्स के लिए।